When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm away. एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव भी एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना लो, सबका भाव एक समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहां के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मजे ही हो गए। उसे अब वहां का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि वत्स, अब ज्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे, घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। अर्थात यहाँ एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसीलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। मैं तो अब यहीं पर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले, लेकिन चेले अपने गुरु की एक ना सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो वत्स, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेला ही वहां से चले गए। अब चेला अकेला ही खूब मजे से रहने लगा और खूब खा खाकर थोड़ी ही दिनों में वो मोटा हो गया। अब एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई। इसके कारण एक घर की दीवार टूट गई और उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहां के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोसी की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हुई है। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, देखो, तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई है। अब इसकी सजा मौत है। यह सुनकर वो आदमी घबराकर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार को चुनने वाले कारीगर की ही है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी वो बारिश से गिर गई। तो राजा ने कारीगर को भी बुलाया और उससे कहा, देखो, तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी है जो एक ही बारिश में गिर पड़ी और जिससे एक बकरी को मौत हो गई है। इसीलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। ये सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना था। अब ये तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस समय दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो, तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को चुनने का मसाला भी ठीक से तैयार नहीं किया।
तुमने सरासर काम चोरी की है, अतः अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। ये सुनकर वह आदमी बहुत रोया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया, फिर भी फांसी तो हर हाल में दी जानी थी, फिर चाहे किसी दूसरे को ही क्यों ना देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले के घर तक जा पहुंचे। उन्होंने उस चेले को पकड़ा और उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सजा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फंदा बहुत ढीला है, इसीलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसीलिए फंदा पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा। अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसे अपने सामने ही नजर आ रही थी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, हे वत्स, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, जब ऐसा योग बन रहा है जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। कहानी से शिक्षा, जिस देश का राजा मूर्ख हो वहां न्याय की उम्मीद करना बेकार है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के पास ला सकूं। धन्यवाद।